हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ए बी सी ट्रायंगल शो डैट। हमें इसमें एक ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स हैं बी सी सी ए एंड ए बी। अब इन पर मिड पॉइंट हैं, जो बी सी है उस पर मिड पॉइंट है डी एंड जो सी ए है उस पर है ई और जो ए बी है उस पर है एफ। तो हमें बताना है कि ये जो बी डी ई एफ इतना पोर्शन जो है ये एक पैरेललोग्राम है। एंड सेकंड पार्ट में बताना है कि जो डी ई एफ है वो 1/4 है ए बी सी का। एंड अगला बताना है कि बी डी ई एफ, जो बी डी ई एफ है वो हाफ है ए बी सी का। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of BC, CA and AB respectively एंड हमें प्रूफ क्या करने हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हमें प्रूफ करने हैं। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। तो अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। तो ई एंड डी, ये जो ई और डी है ये मिड पॉइंट्स हैं of side CA and BC respectively। ये ED साइड मिड पॉइंट है CA के और BC के। तो हम कह सकते हैं कि जो ED है वो पैरेलल है ए बी के एंड जो ई डी है वो हाफ है ए बी के। अब किस वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि जब भी कोई दो साइड के मिड पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल पर, जब दो मिड पॉइंट्स होते हैं अलग अलग साइड पर और जब वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाते हैं तो वो उसका हाफ भी होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। तो ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब जब हमारा ई डी पैरेलल है इस पूरे ए बी का, अब हमको तो चाहिए एफ बी, हमें ये चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई डी पैरेलल एफ बी। जब ये पूरे का पैरेलल है तो ये आधे का भी पैरेलल होगा। तो हम लिख देंगे एंड ई डी जो है वो हाफ है ए बी का। अब ए बी का हाफ क्या होगा, एफ बी। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे अपनी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है, अब अगर हम उससे देखें तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1। तो हम कह सकते हैं कि जो बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। आगे अब हम लोगों को
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था कि जो बी डी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम है। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि जो ये डी ई एफ है, ये अंदर वाला जो ये छोटा ट्रायंगल है, ये जो है ये 1/4 है इसके ए बी सी के। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ से करेंगे, हम लिखेंगे एस बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारी इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था। तो क्या हो जाएगा कि जब हमारा बी डी ई एफ ये जब एक पैरेललोग्राम हो, अब ये हम क्या कह सकते हैं कि जो ये पूरा पैरेललोग्राम है तो जो एफ डी है वो इसकी डायगोनल है, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया डी ई एफ, जो डी ई एफ है इसका एरिया इक्वल होगा बी डी एफ के, बी डी एफ के। अब इसका रीज़न हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड it into 2 parts of equal area। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, जो कि इसमें एफ डी है, वो डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब उसके बाद, अब यहाँ पर हमारा ये तो हो गया। अब हमें, अभी तो हमारा ये प्रूफ हुआ नहीं, ये अभी ये वाला ट्रायंगल इसके हुआ है और हमें कर कर दिखाना है कि जो डी ई एफ है वो 1/4 है ए बी सी का। तो अब हम आगे करेंगे। तो अब हमने ये वाला इसके में प्रूफ कर दिया। तो अब हम इसी तरीके से लिखेंगे सेम एज जो ए एफ डी ई, ये वाला ए एफ डी ई है, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये इसकी तरह सेम था, इसकी तरह इसका भी, तो इसलिए हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम एज कर कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमारी 4th इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ये वाला डी ई एफ, एरिया डी ई एफ इक्वल होगा इसके ए एफ ई के, एरिया ए एफ ई। इसमें भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसका जो ई एफ है या एफ बी जो भी आप बोलो वो इसका डायगोनल हो जाएगा। तो वही इसमें भी सेम हम यही लिख देंगे, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद अब हमने ये वाला कर दिया। अब हम करेंगे सी ई एफ डी। जो सी ई एफ डी है ये वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अब हम करेंगे इसको, तो मैं यहाँ का इरेज कर दे रही हूँ। सेम एज CEFD इज़ ए पैरेललोग्राम। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो होगा DEF वो इक्वल होगा एरिया उसका DEC के। ये हमारी 5th इक्वेशन हो जाएगी।
इसमें भी हम सेम यही लिख देंगे, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो तीनों इक्वेशन है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, हमने उनसे क्या देखा कि जो डी ई एफ है वो अब डी एफ बी डी एफ एंड डी ई सी एंड ए एफ ई इन सब के इक्वल हो गया। तो अब हम इनको क्या मान लेंगे, इनको हम मान लेंगे जैसे इसको हमने x मान लिया, इसको भी x मान लिया, इसको भी एंड इसको भी। तो अब हम लिखेंगे एरिया डी ई एफ इक्वल है, पहले पार्ट में किसके इक्वल था, बी डी एफ के, तो लिखेंगे बी डी एफ। उसके बाद इक्वल था ए एफ ई एंड उसके बाद इक्वल था एरिया ऑफ डी ई सी। अब ये सब किसके इक्वल है, x के इक्वल, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब जो डी ई एफ है ये सब इसके इक्वल थे। अब हम दोबारा लिखेंगे एरिया डी ई एफ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये सब किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ये सारे इक्वल हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमने इन सबको x माना है तो हम इसको लिख देंगे x प्लस में x, इसको प्लस में x एंड इसको x इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे हो जाएंगे 4x इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, x इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हम x कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा डी ई एफ, बी डी एफ और ए एफ ई और डी ई सी सारे ही हमने x मान लिए थे, लेकिन हमें इसमें प्रूफ करना है डी ई एफ। तो यहाँ पर हम x की जगह लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट फिनिश होता है। अब थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि जो बी डी ई एफ है वो हाफ है एरिया ऑफ ए बी सी के। तो अब हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें जो हमारा बी डी ई एफ है वो किसके इक्वल है, बी डी ई एफ। इसमें ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं क्योंकि जो डी एफ डायगोनल है वो इसको दो और ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख देंगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। एक तो इसमें बी डी एफ बन रहा है एंड प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये बन रहा है। तो हम इसको इक्वल में लिख सकते हैं बी डी ई एफ के। अब इसको हम सेम ऐसे ही कर देंगे बी डी ई एफ। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ है हमने इन सब की वैल्यू क्या मानी थी, x। तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं, दोनों की जगह, ये भी x ये भी। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे एरिया बी डी ई एफ इक्वल में 2x। अब ये 2x हो गया एरिया बी डी ई एफ। अब 2 तो एज इट इज़ रहेगा और हमने पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमने पिछले पार्ट में ये वैल्यू निकाली थी x की। तो ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा तो हमारा एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ
इक्वल हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। यही हमें थर्ड पार्ट में बताना था। यहाँ पर हमारे ये तीनों पार्ट प्रूव्ड हो जाएंगे।